हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो हम फिर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो लेकर के आए हैं। पैट से संबंधित है। जो जो हमारे स्टूडेंट्स पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। बहुत ही महत्व है इस वीडियो का। आप इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं उसको पूरा देखिए। पहले हम बताएंगे कि इस वीडियो में जो टॉपिक हैं, जिन पर सवाल आने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से महत्व टॉपिक हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है, जिनको हमें देखना है, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ बताऊंगा। और उसी पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अधिक उनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, यानी उन्हीं के आधार पर आएंगे और उसके हल भी बताऊंगा। और उसमें जो है ट्रिक क्या है, कौन सा उसको सवाल को फार्मूले से करना, वो सारा यहाँ पर। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पैट की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए समय बहुत कम है, क्योंकि 20 तारीख जो 20 अगस्त है बहुत ही नज़दीक है। उसके लिए जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं। उसके यहाँ मैं ऐसे कुछ ट्रिक भी बताऊंगा और कौन से टॉपिकों पर उन्हें तैयारी करनी है, उसे देखना है, ऐसे यहाँ मैं बताने वाला हूँ। टॉपिक बताऊंगा और फिर उसी पर आधारित ऐसे क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो समझ लीजिए आपके उस आधार पर क्वेश्चन अगर आता है तो आपका नंबर बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। आपके नंबर आएंगे, क्योंकि मैथ जो है वो 25 नंबर में आएगा। और उसी पर आधारित मैं कुछ सवाल भी बताऊंगा और कौन कौन से टॉपिकों पर तैयारी करनी है, मैंने कौन सी वीडियो बना दी है, कौन सी वीडियो आपको देखनी है, किसको कैसे हमें करना है, वो सारी चीजें आप बताने वाला हूं। आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो पर बने रहिए। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आने वाली है उसको भी दबाइएगा, क्योंकि उसके दबाने से फायदा क्या है, जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम कौन कौन सी टॉपिकों पर हमें तैयारी करनी है, विशेष ध्यान देना है। आइए हम देखते हैं किन किन टॉपिकों पर हमें विशेष तैयारी करनी है, किन को हमें देख करके जाना है, कैसे हमारे नंबर मैथ में अधिक से अधिक आएंगे, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले है संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या पद्धति पर काफी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। संख्या पद्धति में कहते हैं जैसे संख्याओं का योग कितना होता है या इकाई का अंक क्या होता है, जीरो कितने आएंगे इकाई सबसे लास्ट में, वो देखने हैं। दूसरा आता है लैसे और मैसे, यानी लैसे और मैसे निकालना, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के क्वेश्चन भी उस पर आपको ध्यान देना है। तीसरा आता है इसमें साधारण और दशमलव भिन्न, ये भी आपकी तैयारी करनी है। वर्गमूल और घनमूल, घातांक और करणी, औसत और ये प्रतिशत, लाभ और हानि, चाल, समय, दूरी, और सबसे मेन है इसमें ग्राफ। ग्राफ अधिक नंबर का आएगा, ग्राफ की विशेष तैयारी करनी है। ग्राफ बिल्कुल देखिए कैसे आएगा, उसके लिए हम आगे भी कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। ग्राफ उसको जरूर देखना है। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है संख्या पद्धति, लैसे और मैसे, साधारण और दशमलव भिन्न, इन सभी टॉपिकों पर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई गई है, बहुत साधारण भाषा में। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखते हैं, सारी वीडियो बनी हुई है और उसको आप देखेंगे तो समझ लीजिए आपके नंबर पक्के होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। उसको देखिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट जरूर करना है जब आप वीडियो देखेंगे कि आपको कैसी लगी है वीडियो, और लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं पैट की वो इन वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, ट्रिक भी बताई गई है, उसका करने का तरीका क्या है, हर चीज उसमें बताई गई कि जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी और कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। और मैं आगे कुछ इन्हीं आधार पर क्वेश्चन बता रहा हूं, जिनके आधार पर आपके पेपर में आएंगे। यूपीएसएससी में उसमें जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को लेकर के कुछ मेन क्वेश्चन छाट करके यहाँ वीडियो में बताए जा रहे हैं। मैं अगले क्वेश्चन देखते हैं और उसको ध्यान से देखिए। देखते हैं पहला सवाल किस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका जो सवाल बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देना, उस पर क्वेश्चन आएगा जरूर, हर हाल में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बताया गया 1 से 50 तक, 40 तक, यानी 60 तक भी आ सकता है, 100 तक, मतलब ऊपर कहीं भी आ सकता है। 1 से लेकर कहीं भी संख्याओं का योग आएगा
तो जो यहाँ बता रहा हूँ उसी आधार पर उसको हल करना है। कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए, इसका 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए क्या है, जब हमें ऐसा योग आता है तो इसको हमें करना क्या है, इसके लिए फार्मूला है n और n प्लस 1 और बटे में क्या कर देंगे 2। इस तरह का ये फार्मूला है, इसी से आपका हल निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे, n क्या है, यहाँ पर n जो है, जो संख्या आती है, जो लास्ट वाली संख्या है ये, वो n कहलाती है। 50 है तो हम यहाँ 50 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 50 प्लस 1 और बटे में कर देंगे 2 से काट देंगे इसको, 25 बार कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 25 गुणा 50 में जोड़ देंगे 51। अब इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसमें, 25 का ना 25 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा और 25 बन जाए 125 और 2 27, यानी 1275 ये हमारा आंसर आ गया। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग आ गया। कोई सा भी निकाल सकते हैं, लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए, 1 से 100 तक निकाल सकते हैं, 200 तक निकाल सकते हैं, 300 तक, 400 तक, लीजिए 400 तक निकाल लेते हैं। अगर हम 1 से 400 तक की संख्याओं का योग देखते हैं तो क्या जाएगा, यहाँ लिखेंगे 400, ये संख्या यहाँ पर आती, गुणा लगता है यहाँ, ध्यान दीजिए ये गुणा का निशान होता है तो भी ध्यान आपका हो जाए, यानी यहाँ ब्रैकेट से और बीच में गुणा का निशान माना जाता है। तो यहाँ जाएगा 400 प्लस 1 और बटे में क्या जाएगा 2, ये कट जाएगा, इससे कितनी बार 200 बार कट जाएगा, बहुत सरल है। तो यहाँ जाएगा आपका 200 गुणा 401, अब गुणा करेंगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 से करेंगे 2 ही का ना 2, 2 जीरो 0, 2 चौके 8, ये आंसर आ जाएगा। यानी 400 तक की संख्याओं का ये आ गया। कोई सी का भी निकालना है इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर कहीं तक की संख्याओं का योग इस फार्मूले से आप निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर ये आपने याद करा और इसी से संबंधित इसमें कुछ और भी फार्मूले हैं, वो हमारी प्ले लिस्ट में वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल, आगे सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए सवाल पर क्या है, 1 से 60 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत निकालने का सवाल भी आता है, औसत कैसे निकालना है, बहुत सरल है, उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है 1 से 60 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत निकालने का फार्मूला होता है, ये औसत है, इसको आप ध्यान से देखिए, यानी और उसमें दूसरे में आता है, समांतर माध्य का भी आता है, इसी तरह से निकलता है। तो यहाँ औसत निकालना है तो इसका फार्मूला हमें क्या लगाना है, n प्लस 1 बटे 2, ये ध्यान दीजिए, n प्लस 1 बटे 2। अगर औसत निकालना है किसी भी संख्या का, जब औसत आएगा तो उसको ध्यान दीजिए। और क्या करेंगे इसमें, ये 1 से 60 है ना, जो लास्ट वाली संख्या है वो प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे इस तरह से, तो कितना आ जाएगा बटे 2, कितना हो जाएगा 61 बटे 2, इसे भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30.5 आंसर। इस तरह से औसत निकालना है, कोई चीज नहीं आ जाए। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आते हैं अगले सवाल में, ध्यान दीजिए इसका, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी एक अंकी और 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें गलती करते हैं, यहाँ दिया है 1 अंक वाली और 2 अंकों वाली, 1 अंक की तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। अब 1 अंक की कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 ऐसे, यानी कहाँ तक है 9 तक। तो ध्यान दीजिए 9 तक हो गया, 9 के बाद क्या शुरू होता है, 2 अंकों वाली शुरू हो जाती है 10, 11, इस तरह से कहाँ तक पहुंचती है 99 तक। ध्यान दीजिए इसका, अगर 1 अंक वाली है तो 1 अंक वाली हो गई, फिर आगे 2 अंकों वाली है तो 10, 11, 12, 13 ऐसे 2 अंकों वाली संख्या चलेगी। और पूछ रहा है उसी का औसत, तो 1 से लेकर ये लगातार 99 तक हो, इसका ध्यान देना है, ये लगातार 99 तक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा इसका बनता है सवाल 99 और प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100 और बटे में 2 से इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से औसत निकालेंगे, ध्यान देना इस सवाल का। इसी में आगे नीचे सवाल है, जैसे यहाँ पर दिया है सभी 1 अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या होगा। 4 अंक वाली भी हो सकती है, 5 अंक वाली भी हो सकती है। तो उसी प्रकार से देखेंगे, जब 1 अंक है तो 1, 2, 3, तो कहां तक है 9 तक। अब 9 के बाद क्या आता है 10, 11, फिर 99 आएगा,
देखिए लगातार गिनती चल रही है, 1 से लेकर आगे 9 आ गया, 10 आ गया, 99, 99 बाद क्या आता है, 100 आता है, यानी 100 यहाँ पर आ जाएगा। ये 3 अंकों वाली चल गई आगे और कहां तक पहुंचती है, 999 तक, 999 तक। और 4 अंकों वाली होती तो फिर चलती 4 9 आ जाते, 5 अंकों वाली भी ऐसी आ जाती। अब इसका हमें औसत निकालना है तो सबसे लास्ट वाली संख्या, और इसमें जो पहला अंक 1 है उसमें जोड़ देंगे, 999 प्लस 1 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा, ये 1000 और बटे में 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। औसत कितना आ गया इसका, 500 आ गया। इस तरह से हल करेंगे। अगर औसत का सवाल आता है, इसकी वीडियो भी आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, औसत की भी सारी वीडियो आपकी प्ले लिस्ट में, सभी वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका देखिए पैट का एग्जाम गणित का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 500 आ गया। आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल है, उसको ध्यान से देखें, इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा है 999 और बटे में 2/7, फिर प्लस है 999, फिर 3/7, प्लस 999 सही 4/7, और यहाँ प्लस 999 और ये यहाँ 5/7 का सरलतम रूप क्या है। तो हमें इसको हल करना है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ऑप्शन पर सही पर निशान लगाना है। तो इसका हम सरलतम रूप कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, सही में जो है 999 999 999 इस तरह। इसका शॉर्ट क्या है, वो सरलतम रूप पूछ रहा है तो वही हमें लिखना। तो 1 2 3 4 है ना, तो पहले हम लिखेंगे 999 और गुणा में लिख देंगे 4। ध्यान दीजिए, इसका 999 गुणा 4, ये चीज आ गई, यानी चारों चीज ये बाहर आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/7 लिखेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, 3/7 लिखेंगे, प्लस 4/7 और प्लस 5/7, बस हल हो गया। ध्यान दीजिए, इसका ये चीज बाहर आ गई, ये हमने अंदर लिख दी। अब इसका देखिए, हर नीचे वाली संख्या बराबर है, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अगर ऐसे बराबर होती है तो उसको हल करना बहुत ही सरल होता है। 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 9 36 का 3 39 का 9 हासिल 3, 4 9 36 3 39। ध्यान दीजिए, ये संख्या आ गई। अब यहाँ क्या है, इसको देखिए, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस और लगाना है। यहाँ पर क्या है, ये प्लस का निशान, सही करिए इसको, यहाँ पर हमें प्लस लगाना है। ये प्लस आ गया तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका 2/7 3/7 4/7 और 5 सबको जोड़ना है, सबका हर बराबर है, इसलिए ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी 2 और 3 5 5 10 और 4 14। क्या जाएगा यहाँ पर, 14/7। ध्यान दीजिए, इसका क्या जाएगा, 14/7 आ जाएगा। अब 7 से अगर हम 14 को काटते 2 आ जाएगा, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 3996 प्लस 2, इसे जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 3998 आंसर। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ये जो जुड़ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह का सवाल अगर आता है ऐसे हल करना है। आगे नेक्स्ट सवाल, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/1 गुणा 1 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, और प्लस में इसी तरह से आगे तक संख्या चली जाती है। 1/4 गुणा 5 और यहाँ डॉट डॉट है, आगे लिखा हुआ है 1/49 गुणा 50। यहाँ तक की संख्याएं बीच में खाली है। का दशमलव में मान क्या होगा, दशमलव में इसका आंसर आना है तो वो कितना होगा। उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इसको हल करना है, तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सवाल को देखेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/1 गुणा 2, तो यहाँ पर जो हमारा अंतर है दोनों में वो कितने का है, 1 का है। यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 का अंतर है। ऐसे ही जितनी भी आगे संख्याएं हैं बीच में, सभी में 1 का अंतर है, और यहाँ भी इसमें 1 का ही अंतर है। इसको ध्यान देना है बस, यहाँ अंतर का। अगर 1 अंतर है तो क्या करना है, जो इसमें पहली संख्या है, जो पहली क्या है यहाँ, ये संख्या, ये पहली संख्या है ना, और सबसे लास्ट में ये क्या है, ये अंतिम संख्या है, यानी ये फर्स्ट संख्या है और ये
लास्ट संख्या ये वाली 1/50 लास्ट हो जाएगी और पहले देखेंगे तो 1/1 हो जाएगी। तो हमें इसका आंसर लाना है दशमलव में इनमें से एक आंसर होगा। तो कैसे हल होगा? पहली संख्या जो होगी और ये लास्ट वाली संख्या उसे हल करेंगे। तो इसका फार्मूला ये है, अगर यहाँ पर अंतर बराबर आता है, यहाँ 1 आ रहा, 1 1 1 या कोई भी अंतर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या, इसका मतलब क्या आ जाएगा? फर्स्ट माइनस लास्ट, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हल करेंगे हम। तो पहली संख्या क्या है? 1/1 माइनस ये कितनी हो जाएगी? 1/50। इसको हल करना है तो इसका लय से कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसे गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 50 माइनस 1 और कितना आ जाएगा? 49/50, इस तरह से। अब इसे 50 से 49 को भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और ऐसे भाग नहीं हो रही तो इसकी और भी विधि है, उसको क्या ध्यान दीजिए। यहाँ पर 49 और यहाँ क्या करेंगे? इसका हो जाएगा 5 गुणा 10, 10 पंजे 50। अब 5 से भाग कर सकते हैं आप इसको। 49 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 9 45, यहाँ कितना बचा? 4, दशमलव लगा देंगे और 40 हो जाएगा, और 5 8 40 और बटे में क्या जाएगा? 10। ध्यान दीजिए, अब ये अगर हमने 5 से इसको भाग किया 49 को तो 9.8 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा? 10। अब 10 से इसे भाग करेंगे, और भाग करने में क्या है, क्या नियम है? जब भाग करते हैं तो ये पॉइंट इधर हट जाता है, ठीक है ना। अगर 10 से करते हैं तो एक पॉइंट इधर हट जाएगा, एक अंक, और 100 से करते हैं तो 2 अंकों तक हटेगा। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0.98, ये वाला आंसर आ जाएगा। जब हम 10 से इसको भाग करेंगे तो पॉइंट इधर हट जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। और ये आंसर कहाँ बनता है? जो ए ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएगा, तो ऐसे ही हल करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको ठीक प्रकार से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 और प्लस 1/132, यह संख्या लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है? किसके बराबर है? यानी ये जो संख्या है हमने जोड़ी, इसके जोड़ करके आएगा, वो किसके बराबर आएगा? 1/5, 1/6, 1/7 या 1/8, ये आंसर इसका आना। इसका क्या है उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। उसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो अभी जो नियम पहले बताया था उसी में। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इसको ध्यान देना, ये 20 है, 30 है, 42 है, 56, ये उसी प्रकार से लिखा गया है। सवाल वैसा ही है, एकदम सरल हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? 4 गुणा 5, इसका हो जाएगा 4 पंजे 20। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 गुणा 6, 5 छंग 30, यहाँ 6 गुणा 7, 7 छंग 6 सत्ते 42, यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 8, 7 8 56, 9 गुणा 8 गुणा 9, यानी 8 9 72, और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 गुणा 10 90, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10 गुणा 11, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 12, यानी 132। इस प्रकार से आप उसको पहले लिख लेंगे। अब आगे इसको देखना ध्यान से, कैसे? यहाँ पर 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10 और 10 गुणा 11, और यहाँ आ गया 11 गुणा 12। अब इनका अंतर देखना, कितना अंतर है। जैसे पहले सवाल में था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक अंतर है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ भी एक है, और यहाँ देखिए सब में एक एक आ रहा है। सब में एक एक का अंतर है। अगर ऐसे एक का अंतर आता है तो वही संख्या है क्या? फर्स्ट, पहली फर्स्ट क्या है? 1/4, यानी पहली संख्या है। और दूसरी संख्या लास्ट वाली कौन सी है? 1/12, ये लास्ट वाली संख्या है। बात समझ में आ गई? ये लास्ट वाली आ गई। अब इसे हल कर देंगे। यहाँ पर पहली संख्या क्या है? यहाँ पर 1/4 है, माइनस करेंगे, और बाद में क्या है? 1/12 है, तो यहाँ 1/12 आ जाएगी। इसको हल कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 का 12 का 12 एलसीएम आ जाएगा, और 4 से 4 से 12, 3 का कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3,
माइनस, अब क्या जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2/12, 2 का ना 2, 2 छंग 12, कितना जाएगा, 1/6 आंसर। ये आंसर आ गया 1/6। बात समझ में आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा करेंगे, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, हो सकता आपके पैट के एग्जाम में भी आ जाए। तो इस तरह से हल करेंगे, आंसर है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है तो उसका हल कैसे होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन हुए थे उसी आधार पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये भी जरूरी बताना था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10, और ऐसे डॉट डॉट करके आगे है 1/16 गुणा 19। इसमें देखना है, इसका मान बताना है क्या होगा। अब उसको वही देखना है, पहले नीचे वाली संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी, मतलब इनमें 3 का अंतर है। पहले में क्या था, 1 अंतर था, यहाँ अंतर है 3 का, 4 का। अगर अधिक अंतर है तो उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, उसको कैसे करेंगे, करना वही है जो पहली संख्या थी और लास्ट वाली संख्या, पहली और लास्ट की। जो फर्स्ट है वो संख्या क्या है, उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर माइनस करेंगे, जो लास्ट वाली उसको लिखेंगे 1/19। इसको ध्यान से देखना, उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। और क्या करना है, जो हमारा अंतर आया है, ये वाला अंतर, तो हम उसको यहां कर देंगे 1/3 मल्टीप्लाई। इस तरह से यहां लगाएं या ना लगाएं, गुणा भी लग गया तभी ठीक, नहीं लगे तभी ठीक है। 1/3 गुणा 1/1 माइनस इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे यहाँ पर। अब इसका एलसीएम ले देंगे, क्या जाएगा, 19 आ जाएगा। और यहाँ क्या जाएगा, 19 माइनस 1 आ जाएगा। कैसे आया है, जब एलसीएम इसका ले से 19 हो गया तो 19 का 19, और जैसे 19 का 19, अरे के ना 1। अब इसे घटा देंगे, क्या जाएगा, 18, यह बटे 19। और ये क्या है, 1/3, यहाँ गुणा लगा देंगे, गुणा का निश यहाँ नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे 3 से काट देंगे 6 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6/19 आंसर। इस तरह से होगा सवाल। अगर यहाँ पर अंतर 2, 3, 4 ऐसे बराबर आता है तो फिर हम इस तरह से करेंगे लगा करके। पहले में भी ऐसे ही था, उसमें 1 आ रहा था, अगर हम 1/1 लिखते तो 1/1 से गुणा वही आती, इसलिए उसमें नहीं लगाया था। यहाँ पर अंतर अधिक है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला ये वाला लग गया। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आंसर इसका आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है, यहां ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, वह कौन सी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 81 से पूरी विभाजित होती है। इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ 4 अंकों वाली देखना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों, ये बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर 81 से विभाजित हो जाए तो हम 81 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। सबसे पहले तो 81 का यहाँ पढ़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ा जाएगा, यहाँ 81 आ जाएगा, इसको यहाँ घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 1 और यहाँ 9। फिर 2 बार पढ़ा जाएगा, 2 का ना यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 8 16। इस तरह से यहाँ घटा देंगे, 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ऊपर से 9 फिर उतार देंगे, ये 289। अब कितनी बार पढ़ा जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 3 बार, 3 का ना 3 आ जाएगा, और 3 8 24। इस तरह से अब इसे घटा देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 3, यानी 36 शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 36। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है, 3 अंकों का, 4 अंकों का, या 5 का, 6 अंकों का सवाल आता है, तो इस तरह से भाग करेंगे, और जो शेष आ जाएगा उस शेष को, जो ये संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। क्या घटेगा इसमें से, 36 घट जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 36 घट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 3, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, और ये 9, और ये यानी ये आ जाएगा 9963। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर कौन सा सही है, ये वाला, ये ऑप्शन आपका डी सही है, हमारा आंसर आ गया। इस तरह का ये लैसे का, यानी में से निकालने वाले जो सवाल आते हैं उसमें से इस प्रकार से आता है ऐसे आंसर। आगे और भी नेक्स्ट सवाल है, उसको देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 0.111 अगर ये संख्या है 1/9 इसका मान है, तो फिर 0.44 किसके बराबर होगा, इसका मान क्या होगा, ये निकालना है। तो ध्यान देना है सबसे पहले, जैसे कहीं ऐसे संख्या लिखी हुई आती है कि जैसे बार बार ये लिखा हुआ है 111 अंत तक है, ऐसी 444 ये लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है,
देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.11 बराबर यानी 0.1 और इसके ऊपर बार, ये जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे बहुत संख्या हो सकती है, तो हमने 1 के ऊपर लगा दिया, ठीक है। और इस ऐसे ही ये हो जाएगा जब 0.444 ये बार बार आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 और ऊपर बार। बात समझ में आ गई? यानी जैसे ये सेम वही हो गया, इसको ध्यान देना है। और जब ये संख्या आती है और उसके ऊपर एक डंडा होता है, इसका मतलब होता है 1/, ये क्या जाएगा 9, इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ ना 1/9। उस निशान का मतलब एक निशान है, एक संख्या है तो बटे 9 है, और 2 संख्या होंगी तो उसका 99 होगा, 3 संख्या होंगी तो 999, इस तरह से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका 4/9 आंसर। बात समझ लीजिए, अगर इस तरह का है 1 इसका 9 है तो इसका मतलब ये होता है ये बार बार संख्या आती है तो उसके ऊपर ये रेखा आती है और उसको हम लिखते हैं 1/9। और ठीक उसी प्रकार से जब 4 आ गया तो इसका मतलब भी होता है 4 के ऊपर ये डंडा आ गया, रेखा आ गई, और उसी का हो जाता है 4/9। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, 4/9 के। ये इसका आंसर हो जाएगा 4/9। दूसरा इसमें सवाल नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 0.53 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा, यानी यहाँ क्या आएगा ये बताना, यहाँ पर आएगा क्या। अभी बताया था ये संख्या जैसे लिखी हुई है 0.53, इसका मतलब है फिर 5 3 ऐसे लिखी हुई है, बार बार संख्या आ जाती है, इसका मतलब बार बार ही आएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 0.53 और इसके ऊपर रेखा, इस तरह से, ये इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ रही है? और इसका मान क्या होगा, इसका मान वही हो जाएगा जैसा ही बताया था, संख्या लिखेंगे और बटे में अंक कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ क्या जाएगा 99। बस इसका आंसर। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता, लेकिन बहुत सरल है, लगता बहुत कठिन है और हो जाता है बिल्कुल सरल। इस तरह से हल करते हैं, इसके आंसर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, तो इसी तरह से हल हो जाता है। इसका आंसर आ गया। आज की वीडियो में आपने जो सीखा है, यानी कि कौन से टॉपिक से कौन सा सवाल आएगा, उसका हल कैसे किया जाएगा, उसका जो है उसमें मैंने कुछ ऐसे सवाल बताए हैं जिसके आधार पर आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, या उसमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। और इसमें जो है हमने इसी आधार पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके समझ में जरूर आएंगे। उसको देखना है और कमेंट में लिख करके बताना है कि आपको वीडियो में कैसी लगी है। तो आपके पैट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है, समय कम है, और उसको देखिए और उससे जो है सीखिए, ताकि आपका जो एग्जाम है वो सफल हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।